तो लीजिए, एक और दिन मेरा वीकनेस के साथ गया। पर क्या करें, जब शरीर साथ ना दे तब सब कुछ छोड़ देना चाहिए और आराम कर लेना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। सो हेलो माय लवली होम मेकर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम था और बारिश हो रही थी। आजकल बारिश ने ही दस्तक दे रखी है, सुबह शाम बस बारिश बारिश बारिश। कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। कपड़ों को सुखाने के लिए घर में ही लॉन्ड्री खोलना पड़ रहा है। पूरे घर में कपड़े फैले रहते हैं। क्या किया जाए, जब धुले हैं तो उनको सुखाना भी ज़रूरी है, तो घर में ही डालकर सुखाना पड़ता है। और यहाँ पर बच्चों के जाने के बाद घर का कुछ ऐसा हाल हो गया था, तो इसको भी मुझे क्लीन करना था। फ़िलहाल मॉर्निंग में तो थोड़ा मुझे ठीक लग रहा था, तो मैंने फटाफट सब कुछ क्लीनिंग वगैरह कर ली थी और खाना भी बना लिया था। बट जैसे जैसे दिन ढलता गया मेरी वीकनेस स्टार्ट हो गई थी। मॉर्निंग गाइस, और देख सकते हैं आप मेरे रूम की हालत। तो सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद बस यही ऐसा ही रूम हो जाता है। तो बस यही सब क्लीन करना है अब। तो कभी कभी बीमार होने पर भी हम लोग रेस्ट नहीं करते हैं, बट उसी रेस्ट ना करने की वजह से ही वो बीमारी धीमे धीमे काफ़ी समय तक चलने लगती है। तो वही नतीजा मेरे साथ भी हुआ कि मैंने रेस्ट एक ही दिन लिया प्रॉपरली, और फिर नेक्स्ट डे मैं काम करने लगी थी काफ़ी। तो इस वजह से लगता है कि फीवर सही नहीं हो पाया और फिर से मुझे पकड़ लिया फीवर ने। तो चलिए छोड़िए, उससे क्या लेना देना। फ़िलहाल काम अगर रहता है तो काम तो करना ही रहता है। तो बीमारी का अगर लेकर नाम बैठे रहेंगे तो काफ़ी समय बीत जाता है, बट रेस्ट भी कर लेना चाहिए था मुझे, ऐसा लगता है। तो यहाँ बस फटाफट रूम की क्लीनिंग करूँगी। सबसे पहले बेड बना ले रही हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था। फिर खाना बनाना था, खाना बनाया था, और उसके बाद खाना वाना खाकर फिर से मैं रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। फिर शाम हुई तो मुझे ऐसा लगा कि फ़ीवर चढ़ रहा है, तो चाय वगैरह बनाया। चाय वगैरह बनाकर फिर दवा खाने को सोचा, तो दवा रखी हुई थी तो उसको खा लिया था। पर बाद में मैंने हस्बैंड से फिर कहा कि उस दवा से आराम नहीं मिल रहा है, वीकनेस लग रही है। तो फिर उन्होंने बताकर फिर से दवा लेकर आए थे। तो बस यहाँ पर बेडशीट अच्छे से लगा ले रही हूँ मैं बेड पर, और दरवाज़े पे आपको दिख रहा है कपड़े फैले हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बारिश हो रही है, तो कपड़े कहाँ जाएंगे और कोई जगह नहीं है सुखाने के लिए। तो बस दरवाज़े हैंगर में कर के मैंने सब जगह कपड़े फैला कर रखे हुए हैं, जिससे कि सूख जाएं, और सूख जाए तो उसके बाद हटा दूं। और कपड़े भी मैंने ज़्यादा वॉश कर लिए थे, और क्योंकि कल मैंने सफाई करी थी वार्डरोब की, तो उसमें से कई कपड़े ऐसे थे जिन्हें वॉश करके रखना था। तो मैंने मॉर्निंग में ही सारे कपड़े लगा दिए थे, कुछ मशीन में लगाए थे, कुछ हैंड वॉश ही कर लिए थे। और यहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हुए थे टेबल पर, जिन्हें मतलब तह करके भी रखना था, और कुछ प्रेस करने के लिए भी हैं। फ़िलहाल तह करने वाले मैंने तह कर लिए थे और टेबल को अच्छे से साफ़ कर लिया था। जो प्रेस करने वाले थे उन्हें मैंने अभी के लिए फ़िलहाल रख दिया था। बाद में जो क्लीनिंग का काम होने के बाद ही अगर सोचती करने हैं तो कर लेती, पर फ़िलहाल मैंने नहीं किया था। अब नेक्स्ट डे ही करूँगी। तो बस कपड़ों को तह करने के बाद उन्हें उनकी जगह पर, उनके डेजिग्नेटेड प्लेस पर रखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो फैले ही रहेंगे। अगर आप तह करने के बाद छोड़ दोगे, तो फटाफट मैंने उन कपड़ों को उनकी जगह पर रख दिया था। और फिर ड्रेसिंग टेबल के पास भी कुछ सामान फैले हुए थे मेरी बेटी के, तो वो भी सब मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। जो चीज़ जहाँ पर थी उसको वहाँ वैसे रख दिया था। तो फटाफट सारे काम करके खाना भी बनाना था। तो खाने में मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि रोटी सब्ज़ी बना लिया। और हस्बैंड दाल चावल खाते नहीं हैं मॉर्निंग में, तो इसलिए नहीं बनाया था। और रही बात बच्चों की, तो वो लोग भी रोटी सब्ज़ी अच्छे से खा लेते हैं, दाल चावल बन जाता है तो रोटी नहीं खाते हैं। तो इसलिए लगता है कि एक समय रोटी सब्ज़ी रहे तो रोटी कम से कम अच्छे से खा लें। तो फिर ये टाइम हो रहा है लगभग 4 बजे का, 4 साढ़े 4 का। तो मैंने सोचा चलो क्लीनिंग मैंने क्या क्या करनी है डीप क्लीनिंग में, दिवाली क्लीनिंग के लिए
वो सब मैं लिख लेती हूँ। फ़िलहाल तो हर जगह की सफाई होनी है, हर कोने की सफाई होनी है, इसलिए कोई कोना छूट ना जाए, इसलिए मैं लिख लेती हूँ। तो डायरी में मैंने सब कोने की कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे क्लीन करना है सब कुछ मैंने लिख लिया है। फ़िलहाल सोचा था कि आज मैं अपनी गोदरेज अलमीरा क्लीन करूँगी, बट उसको क्लीन करने से पहले उसे बाहर भी निकालना रहता है सारे सामान निकालने के बाद, क्योंकि उसके पीछे बहुत गंदगी हो जाती है और दिवाली के टाइम ही मैं निकाल कर उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर हर रूम के एक एक कोने के बारे में मैंने लिख लिया था कि कहाँ कहाँ मुझे क्लीन करना है और क्या क्लीन कर चुकी हूँ मैं अब तक। तो सब कुछ नोट आउट रहता है, तो मतलब ध्यान रहता है कि हाँ मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, क्या करना बाकी है। तो फिर आ गई थी बेटी, आ गई थी ट्यूशन से, तो उसको चाय चाय तो बनाना ही था शाम की, और हस्बैंड भी आ गए थे तो चाय ज़रूरी है। तो चाय बनाकर बस यहाँ पर मैं बर्तन लगा रही हूँ जो भी बास्केट में पड़े हुए हैं दोपहर के। तो बर्तनों को अच्छे से सेट करने के बाद चाय अच्छे से तब तक पक भी गई थी, क्योंकि चाय पकती है तभी अच्छी लगती है। तो चाय को अच्छे से पकाने के लिए उसे थोड़ा समय देना पड़ता है। फ़िलहाल तो इंडक्शन में बहुत तेज़ चाय बनती है, बट उसे पकना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ चाय पकने के लिए रखी थी, तो टाइम था तो मैंने सोचा कि ले आओ बर्तनों को ही सेट कर लेती हूँ, अगर अंदर बैठ गई तो फिर आलस आ जाएगी बैठे बैठे। तो देखिए चाय अच्छे से पक गई है। तो अब मैं इसे दूध के ही भगोने में ही छान लेती हूँ, क्योंकि जो भी मलाई वगैरह इधर उधर लगी रहती है सब चाय में ही आ जाती है, और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है मेरे यहाँ मलाई खाने में, मतलब हम चारों लोगों को। तो इसलिए मैंने उसको ढक कर रख दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर हस्बैंड पूजा करके आ गए थे, तो मैंने यहाँ पर चाय निकाल ली है सबके लिए। तो बच्चे दूध के साथ चाय लेते हैं, और हम दोनों अपने लिए चाय निकाल ली थी। तो चाय वाय पी कर अच्छे से फिर दवा मैंने ली और फिर मैं रेस्ट करने लगी थी। और रात में खाना बनाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने खिचड़ी ही डाल दी थी। सभी ने खिचड़ी खा ली थी, क्योंकि खड़े होकर रोटी बनाने का एकदम भी मूड नहीं था। और यहाँ पर मैं चाय के साथ टोस्ट ले रही हूँ, क्योंकि सिर्फ चाय मुझसे नहीं पिलाई जाती है, तो मैं कुछ ना कुछ साथ में लेती हूँ, या फिर बिस्किट रहे, टोस्ट रहे। तो मैंने टोस्ट लिया था साथ में चाय के। और यहाँ मेरा बेटे बेटी दोनों पी चुके थे अपना, और हस्बैंड भी अपना चाय पी चुके थे। तो वो चले गए थे पीकर अपने काम पर। और यहाँ पर मेरा बेटा चूरन खा रहा था, खट्टी मीठी गोली मेरे हस्बैंड ने ला के रखी थी, तो उसको खाने लगा था वो, और कह रहा था कि तुम भी खा लो एक। मैंने कहा नहीं खाना मुझे, अपना खा लो तुम, मेरा मन नहीं है। तो बस यहाँ पर चाय पीकर मैंने दवा ली थी अंदर जाकर बेडरूम में, और मेरी बेटी ने जो चाय पिया था तो फिर उसने टेबल पर गिरा भी दी थी, तो अपने से ही साफ़ कर रही है टेबल को। बेटियाँ बड़ी काम की रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी आपकी तबीयत ख़राब होगी तो बेटियाँ बहुत हेल्प कर देती हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी काफ़ी मेरी मदद कर रही थी जब मैं बिस्तर पे पड़ी हुई थी, क्योंकि जब उठने का मन नहीं था तो वो कह रही थी कि ले आओ मैं खाना बना दूँ। मैंने कहा रहने दो। फिर मुझे ठीक लगा तो मैंने कहा चलो खिचड़ी बना लेते हैं। तो टेबल वगैरह क्लीन किया, अपना वो वीडियो इस समय देख रही है। उसके बाद जाएगी खेलने के लिए, और बेटा टीवी देख रहा है। ट्यूशन से पढ़ के आई है तो थोड़ी देर के लिए वीडियो देख लेती है। तो इस टाइम जैसा मौसम चल रहा है, इस समय सबको अपना अपना ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। आप सब भी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं तो यहाँ पढ़ ही गई हूँ, बट बच्चों के लिए भी थोड़ा केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बच्चों को फुल स्लीव्स कपड़े भी बाद में पहनने को कह दूँगी, तो वो लोग पहन लेंगे। और फ़िलहाल मैं यहाँ दवा खाने आ गई हूँ, दवा खा के बस रेस्ट करूँगी अब। तो आज की ये छोटी सी व्लॉग में आपको कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप भी मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
और आज की वीडियो में बस इतना ही शेयर किया है आपसे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर विथ लॉट्स ऑफ लव।